हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ सीएसआईआर सीएसआईओ में जो एमटीएस की वैकेंसीज निकली हैं उसमें बात करेंगे ट्रेड टेस्ट की। तो एक चीज़ दे रखी है कि ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएंगे, उसके बाद आपका जो है वो रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि ट्रेड टेस्ट में क्या हो सकता है। ठीक है ना। कन्फर्मेशन मैं भी नहीं कह सकता कि कंफर्मेशन में मतलब कि कंफर्म क्या होगा, लेकिन ट्रेड टेस्ट में अंदाजा लगा सकता था कि क्या आपसे जो है वो करवा के देखा जाएगा। ठीक है। तो ट्रेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा पहले, और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस जो है वो मिलती रहे। तो बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट एमटीएस जो है, इस ट्रेड टेस्ट के अंदर आपके पास क्या पूछा जा सकता है या फिर क्या आपसे करवा के देखा जा सकता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि ये एक रेगुलर जो है वो भर्ती है जो कि सीएसआईआर चंडीगढ़ में निकाली गई है, और ये मैंने आपको बता दिया था कि कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, और फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया था। वो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिल करने में, वो उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं। तो 9 फरवरी तक का आपके पास टाइम है। बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में होगा क्या। तो जब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है। कह रहा है कि अ, यहाँ पर वो बोला गया है कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं अप्लाइंग फॉर दीज पोस्ट, जो भी एलिजिबल है, जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको बुलाया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा फॉर द ट्रेड टेस्ट के लिए। ये ट्रेड टेस्ट यहाँ पर दे रखा है। द ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी, एक कमेटी बनाई जाएगी कुछ मेंबर्स की। ठीक है ना। शेल बी डिसाइड, वो डिसाइड करेगी द मोड ऑफ द ट्रेड टेस्ट एंड कंडक्ट द एग्जाम। तो भाई एक चीज तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि सबसे पहले आपको किसके लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और ट्रेड टेस्ट कौन लेगा? एक ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी, ये कमेटी बनाएंगे कुछ मेंबर्स की, कमेटी में मेंबर्स होंगे, वो डिसाइड करेंगे क्या कि ट्रेड टेस्ट कैसा होना चाहिए, और वो उस ट्रेड टेस्ट को जो है वो कंडक्ट करवाएंगे। फिर आगे लिखा गया है कि दोज हु क्वालिफाई इन द ट्रेड टेस्ट, जो भी ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई करेगा, यानी कि एक चीज कंफर्म हो जाती है कि ट्रेड टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसकी कोई कट ऑफ नहीं निकलेगी। ये आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अब वो क्वालिफाई कैसे हो सकता है, चाहे वो ग्रेड के हिसाब से ट्रेड टेस्ट हो या नंबर देके आपका जो ट्रेड टेस्ट लिया जाए, तो वो डिपेंड करता है कमेटी किस हिसाब से लेती है। तो ट्रेड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, और जो ये जो ट्रेड टेस्ट होगा ये कंफर्म है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसमें आपको कोई कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है। ठीक है। ट्रेड टेस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर रिटन टेस्ट, तो जो भी ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा उनको किसके लिए बुलाया जाएगा, रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम। तो जो भी आप जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें इस ट्रेड टेस्ट का कोई रोल नहीं होगा। वो आपका रिटन एग्जाम में जो आप परफॉर्म करेंगे उसके बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके बेस पे ही जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर आपके पास की जाएगी। अब बात आती है कि सर ट्रेड टेस्ट में होगा क्या। ठीक है। थोड़ा सा ये जान लीजिए कि रिटर्न टेस्ट में क्या होगा। रिटर्न टेस्ट आपका 4 पार्ट में आएगा, जिसके अंदर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाएगी। अब ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। ट्रेड टेस्ट आपका जो है वो सीधी सीधी सी बात है कि जॉब से रिलेटेड होता है, यानी कि जो भी जॉब प्रोफाइल है आपकी उससे रिलेटेड होगा। जैसे अगर कोई कंडक्टर के लिए या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे ड्राइवर ट्रेड टेस्ट क्या होगा, उसका ड्राइविंग का होगा, ड्राइवर यानी कि ड्राइविंग करा के देखेंगे। ठीक है ना। कोई मैकेनिकल की वैकेंसी है तो उससे मशीनों के बारे में पता किया जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में आपका जॉब से रिलेटेड होगा, और जॉब से रिलेटेड क्या है यहाँ पर आपको दे रखा है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसका काम क्या रहेगा, इन्होंने बता रखा है कि डेली रूटीन वर्क होगा, ऑफिस वर्क होगा। ठीक है। जिसमें आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेक्शन होगा, फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, किसी सेक्शन में जो फाइलें होती हैं, जो फिजिकल फाइल्स होती हैं, उनको मेंटेन रखना। जर्नल क्लीननेस एंड अप कीप द ऑफ द सेक्शन, यानी कि जो सेक्शंस हैं उनकी साफ सफाई वगैरह। ठीक है ना। कैरिंग ऑफ फाइल्स ऑफ एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम अदर सेक्शन, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आपको फाइलें लेके जाना पड़ सकता है, जिसे हम डिस्पैच भी बोलते हैं। ठीक है। फोटो कॉपी करना या फिर सेंडिंग फैक्स एक्स्ट्रा वगैरह, यानी कि यहाँ पर आपसे बस किसका काम लिया जा सकता है, कंप्यूटिंग या कंप्यूटर का काम लिया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ डाक का मतलब आपको देखना है कि जो कोई लेटर ऑफिस से निकल रहा है, ठीक है ना, वो किसको जाना है, या फिर ऑफिस में अगर कोई लेटर आ रहा है वो किसको देना है, वो आपको पता होना चाहिए। प्रिपेयरिंग ऑफ टी एंड कॉफ़ी, देखो इसको मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करता। ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है कि टी एंड कॉफ़ी आप
देखो इसको छोटा मत समझना कि टी एंड कॉफी बनाना है, ऐसा समझ लो कि किसी को चाय कॉफी पिलाने का काम है तो पुण्य का काम आप कर रहे हैं, ठीक है। एनी अदर ऑफिशियल वर्क एज was designed is assigned by the competent authority from time to time। तो competent authority जो आपको काम देगी वैसे कोई काम देती नहीं है, काम इनमें से ही रहता है कि भाई ये फाइल लिया वो फाइल लिया वगैरह वगैरह, या डिस्पैच कर दो लेटर वगैरह, ठीक है। तो यही काम रहता है। अब मेन क्या है ट्रेड टेस्ट के अंदर, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। मेन आप ची कॉपी इस पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं कि फोटो कॉपी वगैरह आपको आती है या नहीं करती है, सेंडिंग फैक्स आपको सेंड करना आता नहीं आता, कंप्यूटर आपको चलाना नहीं आता है या नहीं आता है। बेसिकली एमटीएस आप लग रहे हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ में तो आप काम करेंगे, लेकिन उसमें ये मान लो कि उससे ऊपर अपर का थोड़ा सा ऊपर का काम आपसे जो है वो लिया जा सकता है कि कंप्यूटर में जो है लेटर आपको थोड़ा सा बहुत टाइप करना आता है या नहीं आता है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ट्रेड टेस्ट हो सकता है, ठीक है ना। बाकी ओपनिंग क्लोजिंग तो सबको आता ही है, फिजिकल मेंटेनेंस मेंटेन करके रखना फाइलों को। तो ये ट्रेड टेस्ट एक जॉब प्रोफाइल होता है, जॉब से रिलेटेड होता है, और जॉब से रिलेटेड इन सब में जो मेरे को दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट यही दिख रहा है कि फोटो कॉपी वगैरह कैसे करते हैं, सेंडिंग फैक्स वगैरह कैसे भेजते हैं, मेल कैसे भेजते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर थोड़ा बहुत आपको ऑपरेट करना आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। वर्ड की फाइल चलानी आती है या नहीं आती है, ठीक है। टाइप थोड़ा बहुत आपको आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से यानी कि अब जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल मेंटेनेंस ही रिकॉर्ड रखना है, हो सकता है कि कंप्यूटर में आपको एक्सेल में रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखना हो, ठीक है ना। तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि एक्सेल में अगर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक्सेल आना ही चाहिए, एक्सेल नहीं आना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सेल चला लिया तो नाम वाम इधर उधर मतलब, ठीक है, समझ रही है ना। तो ये इस चीज पे थोड़ा सा फोकस किया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि ट्रेड टेस्ट कैसा होना चाहिए और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इतनी टेंशन नहीं है ट्रेड टेस्ट की। अगर ट्रेड टेस्ट की कोई ज़्यादा फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ट्रेड टेस्ट इन्हीं में से कुछ होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो एक्सेल चला के आपको दिखाएंगे या आपके पास टाइपिंग स्पीड आपसे मांगेंगे कितनी की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। जो रेगुलर रूटीन के वर्क होते हैं वही आपके पास जो है वो करवा के आपसे देखे जा सकते हैं, ठीक है। और वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको जो है वो थोड़ा बहुत आपको पता लगा होगा कि ट्रेड टेस्ट में होता क्या है। उसके बाद जो क्वालिफाई करेगा उसको रिटन टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। तो ट्रेड टेस्ट में मेरे अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और अब वीडियो जो है प्रिपरेशन हम कब से स्टार्ट करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कब से आप चाहते हैं कि वीडियो स्टार्ट करें, हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें इस चीज़ की। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।